रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को अक्ल और शऊर की दौलत से नवाजा है। इसे हर तरह के इख्तियारात हासिल हैं, ये जो चाहे कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इंसान खता का पुतला है। इंसान से जाने अनजाने में छोटी बड़ी गलतियां सरजद हो जाती हैं, लेकिन तारीख गवाह है कुछ अफराद से ऐसी गलतियां भी सरजद हो चुकी हैं जिनकी वजह से उनको खुद और इंसानियत को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। आज की वीडियो में हम चंद ऐसी तारीखी गलतियों का जिक्र करेंगे जिनको आलमी तौर पर इंसानी तारीख की सबसे बड़ी गलतियां करार दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आज का ये जदीद दौर इंटरनेट का दौर है। कुछ भी जानना हो हम गूगल सर्च करते हैं और इस तरह से गूगल हमें मुकम्मल मालूमात फराहम कर देता है। लेकिन गूगल के मशहूर होने से पहले दुनिया इसकी जगह एक और सर्च इंजन इस्तेमाल करती थी जिसका नाम excite.com था। उस सर्च इंजन का मालिक जॉर्ज बेल था। 1995 में लैरी बैरेज और सर्जी बर्न अपना गूगल सर्च इंजन लेकर जॉर्ज बेल के पास गए और जॉर्ज से कहा कि वो गूगल खरीद ले। उस वक्त गूगल की कीमत 5 से 7 लाख डॉलर मांगी गई, लेकिन जॉर्ज ने इतनी कम कीमत होने के बावजूद गूगल को खरीदने से साफ इनकार कर दिया और यही जॉर्ज बेल की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई और देखते ही देखते गूगल दुनिया में सर्च किया जाने वाला सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया। इस वक्त अगर गूगल की मालियत की बात की जाए तो इसकी कीमत कमोबेश 250 अरब डॉलर से भी ज्यादा होगी। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक और महंगी तरीन गलती की। एप्पल कंपनी का मालिक होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सोने की कान का मिल जाना, क्योंकि इसका डिफरेंट स्टाइल, इसका सबसे मकबूल ब्रांड और सिक्योरिटी के एतबार से अहम तरीन डिवाइस ही इसकी कामयाबी की असल वजह है। इसी वजह से 2000 से लेके अब तक एप्पल का हिस्सा होना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पैसे बनाने वाली मशीन खरीद ली गई हो। लेकिन इस तरह के बिजनेस में हिस्सा होना और फिर इस हिस्से को मामूली कीमत पर बेच देना दुनिया की तारीख में की गई सबसे बड़ी गलती होगी। मगर तारीख गवाह है कि हर बड़े कारनामे के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मौजूद होती है। दोस्तों, एप्पल कंपनी के आगाज में 3 लोग थे जिन्होंने पैसे मिलाकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था और सोचा था कि ये कंपनी बहुत चलेगी। इन तीनों लोगों में से एक का नाम रोनाल्ड वैन था। इस नाम से बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे, लेकिन हम आपको बताते चलें कि यही वो शख्स था जिसने एप्पल कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। मगर शायद आप जानते हो कि शुरू में यह कंपनी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। इसी सोच में रोनाल्ड परेशान हुआ था कि कहीं उसका सारा पैसा डूब ना जाए, इसलिए बदकिस्मती से इस शख्स ने अपना सारा हिस्सा कंपनी वालों को सिर्फ $800 में बेच दिया था। लेकिन अपनी जल्दबाजी में की गई गलती की वजह से वैन आज भी बहुत पछताता होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सर्द जंग की वजह से रूस और अमेरिका को एक दूसरे का दुश्मन तस्वुर किया जाता है, मगर इनके दरमियान कारोबारी मुआहदों की तारीख भी मौजूद है और एक मुआहदा तो ऐसा है जिस पर रूस को बाद में बहुत पछताना पड़ा। अलास्का की फरोख्त कुछ ऐसा ही मामला था। कनाडा के शुमाल मगरिब में मौजूद ये रियासत 19वीं सदी में रूस का हिस्सा हुआ करती थी। सल्तनत से दूर और बेआबाद होने की वजह से ये खित्ता रूसी खजाने पर बोझ था, मगर उस जमाने में पैदर पे जंगों की वजह से रूस शदीद माली मसाइल से दो चार था। सो उसने फकत 7 मिलियन के एवज इसे अमेरिका को फरोख्त कर दिया। यह फैसला बाद में गलत साबित हुआ, क्योंकि अमेरिकी माहिरीन और साइंसदानों को जल्द एहसास हो गया कि अलास्का मादनी जखायर से मालामाल है। आज इन जखायर की मालियत कई बिलियन डॉलर्स में है। इस तरह रूस की जानिब से की जाने वाली यह सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2003 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली भयानक आग भी एक इंसानी गलती का नतीजा थी। कैलिफोर्निया की तारीख में लगने वाली सबसे बड़ी और खतरनाक बेकाबू आग की वजह से अमेरिका को $1.5 अरब का नुकसान हुआ। इसके साथ ही उस आग ने कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया और कमोबेश 2800 घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया था। दोस्तों, ये सब एक शख्स की गलती का शाखसाना था जिसका नाम फ्रेस्को मॉर्गन था, जो कैलिफोर्निया के जंगल में अपने एक दोस्त के साथ कैंपिंग कर रहा था। इस दौरान ये अपने दोस्त से अलग हो गया और जंगल में कहीं गुम हो गया। रात बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे खौफ महसूस होने लगा। उसे कुछ समझ ना आया तो उसने लकड़ियों को आग लगाकर ऊपर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया ताकि दूर से कोई उसे देखकर मदद के लिए आ जाए। लेकिन इसकी एक छोटी सी कोशिश ने बहुत बड़ी गलती की शक्ल इख्तियार कर ली और देखते ही देखते उन छोटी लकड़ियों की आग पूरे जंगल में फैल गई। रेस्क्यू टीम जब जंगल तक पहुंची तब तक बहुत नुकसान हो चुका था।
मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की जानिब से होने वाली एक खतरनाक गलती की। 1958 में चीन के हुक्मरान ने यह फैसला किया कि ये चाइना से 4 चीजों का मुकम्मल खात्मा कर देंगे, जिनमें मच्छर, मक्खियां, रोरिएंट और चिड़ियां शामिल थीं। उसका ख्याल था कि चिड़ियां फल, बीज वगैरह खा जाती हैं, जिससे मुल्क की मईशत को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद निहायत अहमकाना मुहिम का आगाज हुआ। उसने अपने मुल्क की आवाम को हुक्म जारी कर दिया कि ये 4 चीजें जहां दिखाई दें इन्हें फौरन मार दिया जाए। लोगों ने मासूम चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। घोंसले, अंडे सब खत्म कर दिए गए। मौज़े ने अपनी सोच में तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये चिड़ियां सिर्फ बीजों और फलों को नहीं खाती, बल्कि उन कीड़े मकोड़ों को भी खाती हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए उन लाखों चिड़ियों को मारने का नुकसान ये हुआ कि उन कीड़े मकोड़ों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया, जिन्हें ये चिड़ियां खा जाती थी। और देखते ही देखते इन कीड़ों ने चाइना की फसलों को तबाह कर दिया और चीन में बड़ा कहत पड़ गया। ये कहत 1959 से लेकर 1961 तक रहा और चाइना को माली नुकसान उठाना पड़ा। और इस कहत की वजह से करोड़ों लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। इस इरशाद रबानी से यह बात वाज़े हो जाती है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें इस कायनात में तख्लीक फरमाई हैं, उन सब का कोई ना कोई मकसद और काम होता है। इसके अलावा भी तारीख में बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे लिए सबक हैं कि कुदरत के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान ने ऐसा करने की कोशिश की है उसे तब भारी नुकसान उठाना पड़ा। प्यारे दोस्तों, जेफ बेजोस इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। इसकी दौलत की मालियत इस वक्त तकरीबन 134 अरब डॉलर होगी। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेज़न का बानी और प्रेसिडेंट जेफ बेजोस ही है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसकी आधी दौलत इससे छीन ली जाएगी। जेफ बेजोस पिछले 25 साल से शादीशुदा है। इसका हर मुश्किल में साथ देने वाली इसकी बीवी का नाम मैकेन्की बेजोस है। जेफ की कामयाबी में इसकी बीवी का बराबर का हिस्सा है। कुछ अरसा पहले ये अपनी बीवी को धोखा देते हुए पकड़ा गया था। मामला इस कदर बढ़ा कि इसकी बीवी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इसलिए जेफ को अपनी दौलत का आधा हिस्सा अपनी बीवी को देना पड़ेगा, यानी तकरीबन 66 अरब डॉलर अपनी बीवी को देना होंगे। और यूं इसकी बीवी दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। इस तरह जेफ बेजोस को अपनी इस गलती की कीमत 66 अरब डॉलर देकर चुकाना पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, कई अशरे गुजर जाने के बावजूद टाइटैनिक की गर्काबी आज भी मौजूद बहस है। यूं तो इसके कई असबाब हैं, मगर इसका बड़ा सबब एक आला ओहदेदार की मामूली सी गलती थी। वो अफसर जिसके पास उस कैबिनेट की चाबियां थी जहां दूरबीन रखी जाती थी, उसे आखिरी वक्त में नामालूम वजूहात के बायस अमले से अलग कर दिया गया। शोमिये किस्मत कि वो शख्स अपनी जगह आने वाले अफसर को उस अलमारी की चाबी फ्राहम करना भूल गया और टाइटैनिक अपने सफर पर रवाना हो गया। दूरबीन न होने के बायस अर्शे पर तैनात अफसर वो बर्फानी तोदा नहीं देख सका। इसका नतीजा एक हौलनाक हादसे की सूरत में निकला। दोस्तों, हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बम इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है, जिसने न सिर्फ हजारों जिंदगियां निगल ली बल्कि कई नस्लों को मुतासिर किया। हैरत अंगेज अमर यह है कि यह हमला फकत गलतफहमी की वजह से रुनुमा हुआ था। किस्सा कुछ यूं है कि दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौज की जानिब से महवी कुव्वतों यानी जर्मनी, जापान और इटली से हथियार डालने का मुतालबा किया गया। इसके जवाब में जापानी वज़ीर आज़म कांत्रो सोज़ुकी ने जापानी जुबान का लफ्ज मोकू सात्सु इस्तेमाल किया, जिसके मानी थे कि मैं इस पर गौर करूंगा। लेकिन बदकिस्मती से इस लफ्ज का एक मानी खामोशी से कत्ल करना या रऊनत से नजरअंदाज करना भी था। इत्तेहादी फौज में तैनात मुतरजम की गलती के बायस अमेरिका इसे धमकी समझा, जिसके नतीजे में अमेरिका ने जापान पर एटम बम दाग दिया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।